पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मुख्य उपदेश है वो भवबंधनों से छुड़ाने के लिए है। किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने पहले अपना जीवन अच्छा बनाया था, पवित्र बनाया, विकारों से रहित, तब उपदेश दिया। आजकल देखा जाता है कि अपना जीवन तो बिगड़ा हुआ है और दूसरों को उपदेश देने लगते हैं। स्वयं तो ठीक चलते नहीं, दूसरों को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है और किसी की भी पूजा बता देते। मन आवे उसकी पूजा करने लगो, सारे पाप दूर हो जाएंगे। और संसार के लोग भी सुन करके बड़े खुश हो जाते। क्या बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। संसार में फंसकर हार गए, यहां आए बड़े बड़े ज्ञानी, सारा जीवन धोखे में गया, या खूब किए खेचा तानी। बड़े बड़े आए संसार में फंसकर हार गए, जीत नहीं पाए। जो विषय वासना में फंसेगा वो तो हारेगा ही हारेगा, और भरम भूल कल्पना में फंसेगा वो भी हारेगा। जो इन पे विजय प्राप्त करे तो जीते। तो जीतने के चक्कर में लोग हार जाते हैं, तो संसार में फंसकर हार गए। यहां आए बड़े बड़े ज्ञानी, और बड़े बड़े ज्ञानी आए, सप्तऋषि जैसे, वशिष्ठ मुनि जैसे, विश्वामित्र जैसे, अत्रि मुनि जैसे, गौतम ऋषि जैसे, जमदग्नि जैसे, भारद्वाज जैसे बड़े बड़े आए। चमन ऋषि जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, नारद जैसे, बहुत बड़े बड़े आ गए। जैमिनी, क्रांत, गौतम, शेष, कपिल और व्यास जैसे, सूर्य, वायु, अंगिरा, अग्नि जैसे कितने आए। यहां आए बड़े बड़े ज्ञानी। संसार सारा जीवन धोखे में गया, यहां खूब किए खेचा तानी, और सारा जीवन उनका धोखे में चला गया। और आज भी यदि उसी लकीर के फकीर बने रहेंगे तो आज भी जीवन वैसा ही जाएगा, बचेगा कहां। कोई आज गया, कोई जाएगा, कोई लौट के जल्दी आएगा। इसी तरह इस दुनिया का चक्कर सबको खा जाएगा। कोई आज गया और कोई जाएगा। कोई तो बुरे कर्म करके चला गया, कोई अच्छे कर्म करके चला गया। कोई आज गया, कोई जाएगा, कोई जाने की बिल्कुल तैयारी में है, कोई लौट के जल्दी आएगा, और कोई वासना बस लौट के आएगा। इसी तरह इस दुनिया का चक्कर सबको खा जाएगा। जो इस दुनिया के चक्कर में फंसेगा, विषय विकारों में फंसेगा, तो क्या होगा, कहां से बचेगा? नहीं बच पाएगा। आदतों के द्वारा स्वभाव का निर्माण होता है। आदतें मनुष्य का जीवन बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। अतः ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य के स्वभाव की मनुष्य के स्वभाव को संचालित करने वाला दूसरा कोई नहीं। अंतःकरण है वो हमेशा शुद्ध रहे, ताकि मनुष्य के कर्म अच्छे हों और वो एक दिन
अच्छा व्यक्ति बन जाए, स्वभाव अच्छा बना लिया तो सुंदर जीवन हो जाएगा। क्योंकि सबको सत्ता देने वाला ये चेतन जीव है, ये ज्ञान स्वरूप है। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है कि हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाएं। यदि ऐसा करेंगे तो ठीक है। सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास का ख्याल रखना चाहिए। मन में बुरे विचार नहीं आने देना चाहिए। बुरे विचार ही जीवन को खराब कर देते हैं। बुरे विचारों को हटाने के लिए बड़ों से व्यवहार करते समय विनम्र होना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक नहीं करना, छल कपट नहीं करना, बड़ों से अच्छा व्यवहार करना, अच्छी सीख लेना, संतों का संग करना, संत और सत्संगियों के पास बैठना, सद्ग्रंथों को पढ़ते रहना, बड़ों का आदर करने से मन की सफाई होती है, कूड़ा कचरा निकल जाता है। बुरे विचार हटाने के लिए ही ये सारे उपाय बताए जाते हैं। जो इस सत्य न्याय निर्णय के उपदेश पर ध्यान देगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, और नहीं देगा तो उसका तो बिगड़ा हुआ है ही, कहां होगा अच्छा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं बड़ों से अच्छी सीख लेनी चाहिए। अच्छी सीख लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं लोगे तो नहीं होगा। विचार भी अच्छे हों, अच्छी सीख लेना, संतों का संग करना, सत्संगियों के पास बैठना, सद ग्रंथों को पढ़ते रहना, बड़ों का आदर करते रहना, इससे मन पवित्र होता है, मन के विकार सारे दूर हो जाते हैं। वेदों के रचयिता 4 ऋषि हुए। ऋग्वेद के रचयिता अग्नि ऋषि हुए, और यजुर्वेद के रचयिता वायु ऋषि हुए, और सामवेद के रचयिता सूर्य ऋषि, उनको आदित्य भी कहते हैं, और अथर्वण वेद के रचयिता अंगिरा हुए। व्यास जी ने किन किन ग्रंथों की रचना की है? व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें महाभारत, वेद पुराण और उपनिषद प्रमुख हैं। व्यास जी को वेदों की रचना के कारण वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। उन्होंने चारों वेदों का संग्रह किया था और उन्हें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद तथा ऋग्वेद नाम दिया। ऋग्वेद की रचना प्राचीन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने चारों वेदों को एक संकलित स्वरूप दिया। इससे महाभारत की रचना वेद व्यास ने ही की। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी। उन्होंने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया। महर्षि वेद व्यास को उपनिषदों की रचना के लिए भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास था। वह महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ज्ञानी तो बहुत हुए, ग्रंथों की रचना खूब की, लेकिन पार ज्ञान नहीं हुआ। विषय जाल से नहीं छूट पाए, विषय वासना में फंस करके पूरा जीवन बिताया। इन्हीं कहानियों को लोग सत्य मानकर भूले रहते हैं, विचार नहीं करते। विचार करें तो सारा फंदा कट जाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का
पारक ज्ञान है, पारक ज्ञान के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। जब तक विषय और भ्रम को नहीं त्यागेंगे तब तक पशु सम ही जीवन जाएगा। मायावी गुरुवा लोगों का जादू चलता ही रहेगा। जब पारखी गुरु मिल जाएंगे, पारक ज्ञान हो जाएगा, तब सुंदर जीवन होगा और सारी बीमारी कट जाएगी। और यत्न से तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए अपने आप को जानना, भ्रम को त्यागना, धोखे को दूर करना, ये अपना परम धर्म है। और जब तक हम धोखे को दूर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन धोखे में ही जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि सारा पूरा दिन हमने अनाज का अमनिया किया, कंकड़ अलग अलग किए और शाम को इकट्ठे कर दिए, तो क्या फायदा मिला। ठीक इसी प्रकार से खूब हमने ग्रंथ लिखे, खूब ज्ञान की बात लिखी, लेकिन भ्रम ही नहीं कटा तो क्या कटा। विषय वासना मिटा नहीं पाए, भ्रम भूल कल्पना मिटा नहीं पाए, धोखे से अलग हो नहीं पाए, राग द्वेष को छोड़ नहीं पाए, पूरा जीवन नरक बना लिया। क्या मिला। जरा जरा सी बात तुम पे लड़ने लगे। कोई कहता है कि इस देव की पूजा करो, कोई कहता है इस मंत्र के द्वारा मन शुद्ध होगा, कोई कहता है गायत्री मंत्र के द्वारा मन शुद्ध होगा, कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शुद्ध होगा, कोई कहता है दुर्गे चालीसा पढ़ने से मन शुद्ध होगा, कोई कहता है वेदों के पढ़ने से मन शुद्ध होगा। अब जाने कैसे होगा। जब तक सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इनसे पढ़ने से मन कभी शुद्ध होने वाले नहीं है, मन शुद्ध तो विकारों को दूर करने से होगा। जब विकार दूर हो जाएंगे और विषय विकार अंदर से निकल जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। कोई भी कर्म किया जाए होश के साथ में किया जाए तो अच्छा होता है, और बेहोशी में किया जाए तो काम बिगड़ जाता है। जो अहंकार में रहते हैं कि हमसे तो कभी काम बिगड़ेगा नहीं, तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अहंकार त्यागना चाहिए और बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए। बहुतों की तो मति ऐसी है कि वो क्या कहते हैं कि हम कोई भी काम करें अहंकार रहित करते। शराब भी पीते तो अहंकार रहित, चोरी करते हैं अहंकार रहित, व्यभिचार करते हैं अहंकार रहित, किसी को मारते पीटते हैं तो अहंकार रहित। अब बताओ जी अहंकार रहते कर्म होंगे? ये सारी बेकार की बातें। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जान लो और भ्रम को बिल्कुल निकालो, पारखी संतों का संग करो। पारखी संत बड़े निर्मल हृदय के होते हैं और सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भ्रम भूल कल्पना विषय वासनाओं से बचाते हैं। और जब तक आप लोग भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना में अंधे बने रहोगे, तब तक आपका मन कभी भी निर्मल होगा ही नहीं। इसलिए मन निर्मल करो और धोखे को अपने अंदर से निकाल दो, न तो एक दिन बहुत बुरी गति होने वाली है। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, सो बंदगी पहचान दे जहां शब्द विवेक न होए। ये साखी 294 नंबर की है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि विवेक की बंदगी करो, अपने मन को निर्मल करो, और जो भेष लिए डोल रहे हैं अंधविश्वास में, भ्रम भूल कल्पना में, उनकी बंदी करने से कोई फायदा नहीं है। सो बंदगी पहचान दे या शब्द विवेक न होए। जो जड़ चेतन का निर्णय बता में, अष्ट महासद्गुणों को धारण करने के लिए बता में, और 10 दोषों से हटाने के लिए बता में, अंधविश्वास से बिल्कुल हटा दें। ऐसे संतों की बंदी करोगे, उनसे ज्ञान लोगे, तो वो जड़ चेतन का भेद बता देंगे और आपको भ्रम भूल कल्पना से बचा लेंगे। ऐसे निर्मल संत होते हैं और मायावी गुरुबा लोग तो और फंसाते ही जाएंगे। इसलिए विवेक की बंदी करनी चाहिए और विवेक मानों के पास बैठना चाहिए, तब मन शुद्ध होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।